अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए आपके और पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज़ मंसूबे रेलवे लाइन ML1 से मुतालिक खुशखबरी लेकर हाज़िर हुए हैं। उस सिलसिले में एक अहम वर्चुअल मीटिंग हुई है CPEC अथॉरिटी पाकिस्तान की जानब से और नेशनल डेवलपमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी जो है चाइना की, उसके दरमियान। और इस मीटिंग के अंदर इस बात को तय किया गया है कि ML1 मंसूबे के फ़ेज़ 1 के ऊपर फौरी तौर पर काम का आगाज़ किया जाए। और इस सिलसिले में चाइना की जो नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रब्ता करने का भी उसूली फ़ैसला कर लिया गया है। अब ये ML1 कितने पैकेजेस पर, कितने फ़ेज़ेस पर मुश्तमिल है, कितने किलोमीटर उसके अंदर आते हैं और कितनी लागत आएगी, वो आज तफसीलात आपको बताएंगे। सबसे पहले जो मीटिंग हुई, खालिद मंसूर साहब जो SAPM है, स्पेशल असिस्टेंट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन CPEC, उनकी जो DG है NDRC चाइना के, उनके दरमियान मीटिंग में ये बात तय हुई। ऑनलाइन मीटिंग अब होती है दुनिया भर में। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो लाखों रुपए या बल्कि लाखों डॉलर्स खर्च होते थे दो ममालिक के वफूद के तबादले के दरमियान, अब वो ख़त्म हो गए हैं। दोनों ममालिक अपने अपने दफातर में बैठे हुए ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए मीटिंग करते हैं और फैसले कर लेते हैं। तो वैसे ये मंसूबा जो ML1 मंसूबा है, ये 1733 किलोमीटर का है। कराची से पेशावर तक एक नया ट्रैक बिछना है जो डबल लाइन ट्रैक होगा रेलवे का, और इसके दोनों तरफ मोटरवे की तरह बाड़ लगी होगी ताकि कोई रास्ते में आ ना सके। और इस ट्रैक पर जो चलने वाली ट्रेन है उसकी औसत रफ्तार जो है 160 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। और पाकिस्तान को फ़िलहाल इतनी रफ्तार चाहिए क्योंकि ज़्यादा महंगी ट्रेन हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उसकी टिकट बहुत महंगी हो जाएगी। और फिर हम ये कर्ज़ लेकर बना रहे हैं, को अपनी जेब से तो बना नहीं रहे। वैसे पाकिस्तान में जो औसत रफ्तार है ट्रेन की इसी पेशावर से कराची रूट के ऊपर, वो 60 से 80 किलोमीटर सिर्फ है फ़ी घंटा। वो रफ्तार अगर डबल हो जाए, लाहौर से कराची का फासला जो है वो 6 से 8 घंटे में सिमट आए, तो पाकिस्तानियों की किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। अगर बात की जाए इस ML1 मंसूबे के फ़ेज़ेस की, तो 3 फ़ेज़ेस में इसको तकसीम किया गया है। फ़ेज़ 1 वो है जिसके ऊपर बहुत ज़रूरी काम है, रिपेयर का काम है, जहाँ पर ट्रेन स्लो चलती है। तो उस सिलसिले में ये फ़ेज़ 1 जो है ये 706 किलोमीटर का है और इस पे 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स लागत आएगी। सबसे पहले जो पैकेज तैयार किया जाएगा वो है सिंध के अंदर नवाबशाह से रोड़ी तक का। अक्सर आप सुनते होंगे कि ट्रेन जो है वो जाकर सिंध के अंदर उलट गई, कोई उसकी बोगियाँ उलट गई। ये ट्रैक का सबसे ख़राब हिस्सा है, 183 किलोमीटर। इसको नया बिछाया जाएगा इस हिस्से को। फिर मुल्तान लाहौर 339 किलोमीटर है, उसको नया बिछाया जाएगा। फिर लाहौर लाला मूसा 132 किलोमीटर और आखिर में कल्लूवाल पंडोरा 52 किलोमीटर। ये जो 4 मेन लाइन के साथ जो पैकेजेस हैं छोटे छोटे, इनको फ़ेज़ 1 के अंदर बनाया जाएगा। और फिर इसके साथ साथ लाहौर में वॉल्टन एकेडमी जो वाक़ है रेलवे की, जहाँ पर रेलवे के अफसरान की तरबियत होती है, उसको अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा ताकि वहाँ से ना सिर्फ रेलवे के अफसरान ट्रेनिंग हासिल कर सकें, बल्कि पाकिस्तान दुनिया भर से रेलवे के अफसरान को लाकर वहाँ ट्रेनिंग दे सके, वहाँ पर रिसर्च R&D हो सके और पाकिस्तान अपनी होम मेड एक टीम तैयार कर सके जो कि रेलवे को फ्यूचर में बहुत आगे ले जाने की पोजीशन में हो। इसी से चलते हैं फ़ेज़ 2 की जानिब, जो कि 2 अरब 67 करोड़ डॉलर्स के ऊपर मुश्तमिल है और इसकी जो लेंथ है वो 565 किलोमीटर है। सबसे अहम पैकेज उसके अंदर तैयार होना है वो कीमाड़ी से लेकर, यानी कि कराची से लेकर हैदराबाद का 182 किलोमीटर का पैकेज है। और फिर दूसरा हैदराबाद मुल्तान पैकेज है। वैसे तो ये 566 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन असल में 383 किलोमीटर है। उसकी वजह क्या है कि उसमें से एक हिस्सा जो नवाबशाह रोड़ी वाला है वो फ़ेज़ 1 के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके जो बकिया हिस्से हैं तमाम के तमाम उस फ़ेज़ 2 के अंदर मुकम्मल किया जाएंगे। उसके बाद आखिर में है फ़ेज़ 3, वो बहुत अहम है, 1 अरब 42 करोड़ डॉलर्स का ये फ़ेज़ है। 279 किलोमीटर इस फ़ेज़ की लेंथ है, जिसके अंदर एक तो लाला मूसा से रावलपिंडी 105 किलोमीटर का ट्रैक बिछना है और फिर रावलपिंडी से आगे पेशावर तक 174 किलोमीटर ये पटड़ी बिछनी है। और इसके साथ साथ हवेलियाँ के मुकाम पर एक ड्राई पोर्ट तामीर होनी है, बहुत बड़ी ड्राई पोर्ट। ये ड्राई पोर्ट समझ लीजिए जो सी पोर्ट है उसी का एक रेप्लिका होगा, जो ज़मीन के ऊपर इस ड्राई पोर्ट के ज़रिए चाइना जो है मुस्तकबिल में जो चीज़ें भेजा करेगा चाइना से
इस ड्राई पोर्ट पे आया करेंगी, यहाँ से हमारी समंदर तक जाएंगी, समंदर से चीज़ें आएंगी इस ड्राई पोर्ट के ऊपर आकर वहाँ से सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम होंगी। वो मुमकिन हो किस तरह कि एक ट्रेन चली है, लेट्स सपोज वो कराची से या गवादर से चली है, उसके ऊपर 50 डब्बे हैं, उनमें से 10 डब्बे उज़्बेकिस्तान के हैं, 10 ताजिकिस्तान के हैं, 20 किर्गिस्तान के हैं। तो अब वो डब्बे वहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ड्राई पोर्ट पे आएंगे, हवेलिया के मुकाम पे, यहाँ से वो बाइफरकेट हो जाएंगे। फिर मुल्क भर से आने वाले दीगर डब्बे जो हैं एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, वो भी हवेलिया के मुकाम पे आया करेंगे। यहाँ से नई ट्रेन बन के कोई चाइना जाया करेगी, कल को इंशाल्लाह को उज़्बेकिस्तान जाएगी। क्यों? उज़्बेकिस्तान के साथ पाकिस्तान का ऑलरेडी माहिदा हो गया है, एक रेलवे ट्रैक ऑलरेडी बिछ रहा है जो कि उज़्बेकिस्तान से मज़ार शरीफ जो अफ़गानिस्तान में, वहाँ से काबुल और फिर पेशावर तक आना है। तो इसी तरह इस जो मुकाम है, इससे दो बड़े लिंक्स डेवलप होने जा रहे हैं, एक तो चाइना की जानिब और दूसरा उज़्बेकिस्तान की जानिब। फिर उज़्बेकिस्तान से ये जो ट्रेन का लिंक है, ये मुस्तक़बिल में बासानी रशिया के साथ भी जुड़ा जा सकता है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ी मार्केट है। फिर इसके साथ साथ जो 14 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उन तमाम ममालिक को ये जो रेलवे ट्रैक है और ये ML1 मंसूबा जो है ये कैटर करेगा। अब ML1 मंसूबा लेट क्यों हो रहा है? इसके अंदर 2-3 बड़ी वजूहात मैं बता भी चुका हूँ, जो नए नाज़रीन के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक तो नून लीग जिस रेट के ऊपर इसको तय करके गई, तकरीबन 9 अरब डॉलर्स का रेट तय करके गई थी, वो बहुत महंगा था। इस हुकूमत ने आकर उसको 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स पर लॉक किया है, यानी तकरीबन 2 अरब डॉलर्स की बचत की है इस प्रोग्राम के अंदर। ये बड़ी वजह है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की तमाम फाइनेंसिंग चाइना के बैंकों ने देनी है, तो उनका प्रॉफिट बहुत हद तक, जो कमीशनें थी वो ख़त्म कर दी गई हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो ही, लेकिन बहुत हद तक कम कर दी गई हैं। बड़ी वजह ये भी है। दूसरा, इसके कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे थे। फिर किस रेट पर, किस शरह सूद के ऊपर आपको कर्ज मिलेगा, वो ज़्यादा दे रहे थे। पाकिस्तान ने नेगोशिएट किया जनाब कि जो CPEC के प्रोजेक्ट के लिए बहुत थोड़ा 2% का शरह सूद है, आप उस पर हमें दें। अब उस पर एक आपस में हम आंगी हुई है। फिर कई जगह पर जो नक्शा था उसके ऊपर डिबेट थी। और फिर आखिर में यह है कि CPEC के तहत वाहिद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब तक का ये है। इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट लगे हैं वो कोई 1 अरब डॉलर का है, कोई 2 अरब डॉलर का है, वो प्रोजेक्ट्स इससे छोटे हैं। ये एक प्रोजेक्ट जो है वो 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का है। तो CPEC के अंडर भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है। इसी तरह ये है कि कोई बिल्डर जो है वो 5 मरले के 10 मरले के घर बना के बेचता हो और यक उसे 10 कनाल का घर बना के बेचना हो तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर किसी से कर्ज ले रहा हो, पहले 5 मरले के 10 मरले कर्ज के लिए तो आसानी से मिल जाता है, अब उसे 10 कनाल के घर के लिए कर्ज लेना हो तो जो बैंक है या दूसरा जो देने वाला है वो भी सोचेगा कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसी तरह पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, हमारे दिल के बहुत करीब है, लेकिन इसकी फाइनेंसिंग भी बहुत बड़ी है, उसकी मोडेलिटीज़ बहुत बड़ी हैं, उसको तय करते करते मसाइल आएंगे। और आखिर में याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट ना तो हमने शुरू करना है रिच पाकिस्तान ने, ये हमारे व्यूअर्स की ख्वाहिश के मुताबिक शुरू हो सकता है। ये प्रोजेक्ट चाइना ने पैसे देने हैं, पाकिस्तान ने शुरू करना है। तो जो लोग हमसे नाराज़ होते हैं और बैड कमेंट्स करते हैं वो अच्छा नहीं लगता। आप ये समझिए कि ये मुल्कों के दरमियान मुआहिदा है, इसको टाइम लगता है, दोनों तरफ की ब्यूरोक्रेसीज़ हैं। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी बहुत सुस्त है, उनकी निस्बतन कम सुस्त है, तो चीज़ों को मैच्योर होते, इसको जो शटल होते टाइम लगता है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसी साल इसके ऊपर काम का आगाज़ होगा और इंशाल्लाह 2025 तक ये मुकम्मल भी हो जाएगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए तो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी और सारी रखे। अल्लाह ने के बाद।